तो चलो शुरू करते हैं। ये ऑक्शन हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो बिली। एक उंगली। यहाँ ढेर सारे गूल्स, ज़ॉम्बीज और कई अजीब चीजें हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये मरने जैसा है। ये अजीब चीजों का ऑक्शन है जिसमें मैं उस्ताद हूँ। 1300। मैं उसे घर नहीं ले जाऊंगा। हमने डील की थी। मुझे बस पैसों से मतलब है। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं आज हूँ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में। ये एक बहुत ही अमेजिंग और कमाल की सिटी है और उसकी एक बड़ी वजह है प्रोविडेंस को रोड आइलैंड का क्रिएटिव कैपिटल कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं, कैफेज हैं और ये फूडीज का पैराडाइज है। जैसे ही ऑक्शन खत्म होगा मैं यहाँ का खाना जरूर ट्राई करूंगी। आज के इस ऑक्शन में बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें होने वाली हैं, तो मुझे लगता है बिली को बहुत मजा आएगा। बिली ने जब इस ऑक्शन के बारे में सुना तो उसने मुझे साथ आने को कहा। मैंने गाड़ी चलाई, हमने पेट्रोल का खर्चा शेयर किया और बस पहुंच गए हॉन्टेड ऑक्शन में। तो इस ऑक्शन की क्या खास बात है बताओ? इस ऑक्शन में हमें कुछ अजीब चीजें मिलेंगी और इसकी अच्छी बात यह है कि इसे किसी अननोन लेडी ने ऑर्गेनाइज किया है और उनका खुद का एक वेयर हाउस है जिससे वो इन सब चीजों को निकालना चाहती हैं। इसमें हर तरह की अजीबो गरीब और डरावनी चीजें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पास इन चीजों के लिए कस्टमर्स भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ना कोई रिजर्व होगा और ना ही कोई कमीशन। कमीशन नहीं लेंगे? ये हुई ना बात, अब अपना पैसा बच जाएगा। देखो मुझे पुराने टॉयज बहुत पसंद है, तुम अजीब चीजें खरीदोगे, मैं टॉयज और कलेक्टिबल्स लूंगा और इस तरह हम आपस में नहीं टकराएंगे। अगर मैं पीछे कुछ चीजें रखवा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डील। आमतौर पर मैं हैलोवीन और हॉन्टेड हाउस से जुड़ी चीजें नहीं लेती, पर सुनने में आया है कि ऑक्शनियर अपना प्राइवेट कलेक्शन भी यहाँ पेश करने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब और बेहद खास चीजें जरूर हाथ लगेंगी। यहाँ ढेर सारे गूल्स, ज़ॉम्बीज और डेड पार्ट्स बिखरे हुए हैं। यहाँ काफी ज्यादा लोग आए हैं, मतलब यहाँ काफी अच्छा सामान है, लेकिन ज्यादा लोग होने का मतलब है ज्यादा कंपटीशन। मुझे मेन स्ट्रीम चीजों की तलाश है क्योंकि उन्हें बेचकर पैसे कमाना सबसे ज्यादा आसान होगा। मैं ऐसे ऑक्शंस में नहीं जाती हूँ, पर ये एक बहुत ही खास तरह की सेल है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ये तो कमाल हो गया। यहाँ लिखा है कि ये बिगफुट के शरीर के टुकड़े हैं। ये कीमती इसलिए है क्योंकि इसे किसी एग्जीबिशन में रखकर इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। कहते हैं रोड आइलैंड के आसपास देखा गया था बिगफुट को। पता नहीं बिगफुट असली है या बस एक कहानी है। मुझे बस इतना पता है कि इससे पैसा मिलेगा। मुझे बस पैसों से मतलब है। वाह, ये तो कमाल हो गया। वैसे तो कभी मुझे 10 फुट की शार्क नहीं मिली, लेकिन आज मिल गई, और वो भी फाइंडिंग नीमो मूवी का कैरेक्टर ब्रूस। मुझे ये कैरेक्टर पसंद है और इस शार्क के लिए मुझे कस्टमर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मैं इसे किसी रेस्टोरेंट या किसी कलेक्टर को बेच सकता हूँ। ये ऑक्शन में जरूर एक महंगा पीस होने वाला है। मैं इस पर $1500 खर्च कर सकता हूँ। अच्छी बात है कि मैं अपनी गाड़ी साथ लाया हूँ, तो अब मैं इसे आसानी से घर ले जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे ये हुडू वॉन्ड बहुत पसंद आई, जो एक ब्लैक एंड चिकन फुट है। ये बहुत पुरानी है। हुडू मैजिक में चिकन फीट को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैं आराम से $75 खर्च कर सकती हूँ। ये क्रिस स्वॉर्ड है। वैसे ये इंडोनेशिया की है, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। क्रिस स्वॉर्ड एक सिंबल है बहादुरी, ताकत और जिम्मेदारी की, जो कि मेरी खूबियां हैं। इसका कोई क्या करेगा? इसे बेड के ऊपर टांग कर शार्क्स के सपने देखते हैं क्या? ये आसानी से बिकेगा, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे मार्क के घर में इमेजिन कर सकती हूँ, या शायद उसकी मम्मी के घर में। हो सकता है उसकी मॉम उसे ये ले जाने ही न दे। ये एक बहुत ही कीमती खिलौना है। ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। 1950s के ऐसे टिन टॉयज बहुत ज्यादा कलेक्ट किए जाते हैं। इनका मार्केट सच में बहुत बड़ा है। नंबर 7, लकी 7। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने इसे स्टेट फेयर्स में देखा है। इसे लास्ट राइड कॉफिन कहते हैं।
और इसे बंद करने के बाद ये जोर जोर से हिलता है, जिससे आपको जिंदा दफन होने का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ एक वीडियो कैमरा है जिससे आप अपने रिएक्शंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यकीन मानिए ये चीज किसी के भी होश उड़ा देगी। वैसे तो मैं इतने बड़े पीस में कभी दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन आज मेरे पास माँ की गाड़ी है तो मैं उसी में इसे लाद दूंगा। क्या चल रहा है यार? ये एक बढ़िया चीज है, इससे मैं ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम कुछ चीजें मेरी गाड़ी में डालोगे, ये तो पूरा का पूरा कॉफिन है। मेरी गाड़ी में जगह बचेगी ही नहीं। शार्क कहाँ रखूंगा? अपने सर पर? देखो, तुमने कहा था कि तुम जबान के पक्के हो और मुझे कुछ चीजें ले जाने दोगे। इसको मैं गाड़ी में फिट नहीं कर सकता। ठीक है, कॉफिन थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसने वादा किया था ना। ठीक है, मैं डिलीवर करवा लूंगा, लेकिन सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें इसे ट्राई करना और होगा। ये चीज क्या है? ये बहुत मजेदार चीज है, ये मरने जैसा है। अरे ट्राई करो ना। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं कभी कॉफिन में बैठा नहीं हूँ पहले। डरो मत बच्चे। मार्क अपनी बात से पलट गया है और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बिली लीरॉय को धोखा देना कितना महंगा पड़ सकता है। बिली, मुझे बाहर निकालो। बिली ने मुझसे कहा था कि इसमें तो बहुत मजा आएगा। ये तो सजा लग रही है। मुझे दिया वादा तोड़ने का यही नतीजा हो सकता है बच्चे। मैंने डील नहीं तोड़ी। मुझे यहाँ से इसी वक्त बाहर निकालो बिली। बिली! ओह, ये मजेदार है। ये दिखने में एक मूवी प्रॉप जैसा लग रहा है। इस ऑक्शन में आने से पहले मैंने बिगफुट एविडेंस बॉक्स की एक तस्वीर देखी थी और मुझे लगा था वो एक पुराना साइड शो पीस होगा। अगर ये बहुत पुराने जमाने के साइड शोज में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि सर्कसेस में, वो भी बहुत बड़े और मशहूर सर्कसेस जो हुआ करते थे, मुझे इसके लिए हजारों डॉलर की कीमत मिल सकती है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यहाँ रोड आइलैंड पर बिगफुट को देखा गया था। ये मेरा अब तक का फेवरेट पीस है। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये बहुत पसंद आ गया। ऑफ कोर्स ये मुझे पसंद है। वैलेरी को वही चीज पसंद आती है जो मुझे पसंद आती है। इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। नहीं, मुझे ये चाहिए। ये मेरे लिए परफेक्ट है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम वो कॉफी न्यूयॉर्क ले जाने में मेरी मदद करो। डिलीवरी के पैसे तुम दोगे और मैं इसे अपनी कार से टो करूंगी। और इसे लेकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर वैलेरी इस कॉफिन को पहुंचा देगी तो मुझे उसके साथ डील करने में कोई दिक्कत नहीं। और तुम मुझे इसके लिए जरा भी परेशान नहीं करोगे। डील। इस ऑक्शन में काफी लोग हैं, पाँव रखने की जगह नहीं है। उम्मीद है ये लोग पैसे भी लाए होंगे। ये हमारा सामान है, हम इसे वहाँ खोलेंगे जहाँ इसे खोलना होगा और वहाँ बेचेंगे जहाँ इसे बिकना होगा। ऑक्शनियर बहुत ही कमाल की है। मुझे अच्छा लगा कि उन्हें आइटम की कीमत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओह, ये मेरा फेवरेट है। $50 से शुरू करते हैं। 50 की बोली लग चुकी है और अब 60 की बोली कौन लगाएगा? $60 की बोली। मैं इस बिगफुट एविडेंस बॉक्स के लिए बहुत दूर से आई हूँ, इसे तो मैं लेकर रहूंगी। $80 और अब $90 की बोली। ठीक है, $100। कोई 110 की बोली लगाएगा? 110 की बोली लग चुकी है और अब मुझे मालूम है मैंने वैलेरी से डील की है, लेकिन इस बिगफुट पीस को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। $120, अब $130 और अब $140। बिली, हमने डील की थी। कोई हाँ, और बोली सही कहा, लगाएगा? सही कोई कहा। 150 की बोली लगाएगा? इसे मत 150 लेने दीजिए। वो आदमी अपने फायदे के लिए अपनी बात से पलट सकता है। उस कॉफिन में मैं उसी को डाल दूंगी। अब 240 की बोली, 250 की बोली लग चुकी है। 275 बिगफुट के लिए आखिरी बेच बोली। दो। सोल्ड। बिली के साथ सही हुआ। दूसरों के साथ धोखा करने वालों को सबक मिलना ही चाहिए। 105 नंबर कॉफिन राइड। $500 से बोली शुरू की जाएगी और ये $500 की बोली लग चुकी है। ऑक्शन से पहले कई लोग आकर इसे देख रहे थे। ये खतरे की घंटी है। यहाँ काफी सारे बिडर्स हैं और वो अब बोली लगा रहे हैं। 700 की बोली लग चुकी है, अब 800 की बोली लग चुकी है और अब 900 की बोली लग चुकी है। बोली लगाना बंद करो, मैं इसे नहीं ढोने वाला तुम हूँ। उसकी टेंशन मत लो, मैंने इंतजाम कर लिया है। इसकी डिलीवरी तुम ही करना बिली, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। 1100 की बोली लग चुकी है, तो अब 1200 की बोली लग चुकी है। 1300 की बोली भी लग चुकी है। मुझे लगा था ये $1000 तक मिल जाएगा, लेकिन अब तो बोली 1300 क्रॉस कर चुकी है। 1400 की बोली। मुझे फिक्र हो रही है, आखिर ये बोली खत्म कब होगी। पीछे से 1700 की बोली लग चुकी है। 1800 की बोली कौन लगाएगा? 18 की बोली भी लग गई। मैंने सोच लिया अगर 2000 के ऊपर बोली गई तो मैं बस $200 ही एक्स्ट्रा खर्च करूंगा और उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। 2000 की बोली लग गई है। अब 22 की बोली कौन लगाएगा? बोली कोई आगे नहीं बढ़ाएगा तो 2200 में नंबर 38 को ही जाता है। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस पर $2200 खर्च कर दिया। कहीं ये मेरे ही काम ना आ जाए। ब्रूस द शार्क। क्रिस्टीना ने शार्क की बोली $500 से शुरू की। चाहे जो भी हो जाए, इस शार्क को मैं ही घर लेकर जाऊंगा। $700 की बोली लग चुकी है और 750 की बोली भी लग चुकी है, तो अब 800 की बोली भी लग चुकी है और 850 की बोली लग गई है। कोई और है? कोई बोली नहीं लगा रहा, यानी कि ये शार्क मुझे $850 में मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोई बोली बढ़ाएगा और ये 900 की बोली लग गई है। ये क्या? बिली ने आखिर में आकर मेरा रास्ता रोक ही दिया। मुझे लगा था ये मुझे सस्ते में मिल जाएगा। तो अब कोई 1000 की बोली लगाएगा? 1000। बहुत देखा अच्छे। मार्क, तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब उसके लिए भुगतान करो।
$1150। देखा मार्क, तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब उसके लिए भुगतान करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 1250 की कोई बोली? हाँ। 1250 की बोली भी लग चुकी है। कोई 1300? बस करो बिली, परेशान करना बंद करो। तुम्हें तो ये चाहिए भी नहीं। Last बेच call. दीजिए, कम ऑन, मुझे ब्रूस चाहिए। तो ठीक है, $1250 में ये ब्रूस सोल्ड, और ये खरीदा है 37 नंबर ने। $1250 में मुझे ये मिल गया। यस, ब्रूस को मैं ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे पेमेंट करनी है नंबर 37 की। मैंने ब्रूस पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। उम्मीद करता हूँ इससे मुझे कुछ अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ये है एक शानदार कोट ऑफ आर्म्स। इसे मैंने तुरंत खरीद लिया था, ऑक्शन से पहले इसे देख भी नहीं पाया था। ये एक शील्ड है जिस पर 2 स्वॉर्ड्स बनी हैं जो कमाल की लगती हैं। यहाँ 4 शील्ड्स बनी हैं जो फैमिली सिंबल जैसा लग रहा है। यकीनन ये सिर्फ एक शो पीस है और मुझे नहीं लगता ये किसी शाही या फेमस फैमिली को बिलोंग करता है। मुझे ये बस $50 में मिल गई। अगर ऐसे और भी पीसेस होते तो मैं उन सब को खरीद लेता। मैं इसे $200 में बेचना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूल है। ये है मेरा कीमती खजाना। ये है एक अमेजिंग शार्क। मुझे ब्रूस बहुत ही कमाल का लगा। अब पता नहीं इस शार्क की असली कीमत क्या होगी। वैसे ये परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, इस पर स्क्रैचेस हैं, कुछ हिस्सा उखड़ गया है। मुझे बस इसे घर पहुंचाना है। अगर ये रास्ते में टूट गया तो मेरे पैसे, मेरी एनर्जी और मेरा टाइम सब कुछ एक ही सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। मैं मॉन्स्टर मिनी गोल्फ में जॉर्डन हेम्ब्रो से मिलने आया हूँ। वो मुझे ब्रूस के बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि वो पॉप कल्चर के एक्सपर्ट हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी और है। 10 फुट की शार्क मिलना कितना मुश्किल है। वैसे सच कहूँ तो इसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसे बनाया था डिज्नी और पिक्सार ने। इसे फाइंडिंग नीमो के प्रमोशन के लिए थिएटर में रखा गया था। डिज्नी पिक्सार मूवीज के आज बहुत सारे फैंस हैं और मार्केट में बहुत सारे कलेक्टिबल्स भी। इस तरह के डिस्प्लेस के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं और अब तो इस मूवी का एक सीक्वल भी आ गया है। यानी सीक्वल की वजह से इस पीस का डिमांड और प्राइस दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। आई लव इट। तो ये पीस आपको कैसा लगा? ये एक अच्छा पीस है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? इसमें डोरी और नीमो गायब हैं। आपको ये मालूम था ना? नहीं, मुझे नहीं पता था। ये क्या हो गया? अब इससे तो मेरा नुकसान ही होगा ना। यहाँ ये जो पौधा लगा रखा है उसकी जगह नीमो और डोरी को होना चाहिए था। ये उन्हीं की तरफ तो देख रहा है। हद हो गई। जॉर्डन ने मुझे बताया कि पूरे सेट की कीमत $5000 है, लेकिन समझ नहीं आता इसकी कीमत क्या होगी। मुझे लगता है अभी ये जिस हालत में है उसके आपको $2000 तो मिल ही जाएंगे। क्या कह रहे हो? इसे मतलब एकदम ये पूरा होना चाहिए। समझ गया। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? $2500। $2500? 2000 दूंगा। अब मैं क्या कहूँ इसका? 2000 में आप इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं क्या करूँ? 2000 मेरे लिए बहुत ही कम कीमत है। तो $2200। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑलराइट, डील डन। मैंने इस शार्क से $950 कमाए, पर अच्छी बात यह है कि अब मुझे इसे घर नहीं ले जाना पड़ेगा। नंबर 38। मैंने इस ऑक्शन में $2450 खर्च किए हैं। अब मुझे उस कॉफिन की अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए। इस वेयरहाउस के सामने वाली बिल्डिंग असल में एक खाली फैक्ट्री है। मेरे खरीदे हुए सामान को चेक करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ बहुत पुरानी चीजें मेरे हाथ लगी हैं। देखिए, मैंने इसे $150 में खरीद लिया है। ध्यान से देखिए, 10 साल पहले ये क्लाउन मेरी ही शॉप में था। मैंने इसे बेच दिया और उस दिन से हर रोज मैं इसे मिस कर रहा था। इससे यादें ताजा हो गईं। मेरी अपनी चीज मुझे वापस मिल गई। देखिए इसे, क्या बात है। इसकी मुस्कुराहट बिल्कुल मेरी तरह है। मेरा तो दिन बन गया, सच मान। इस कॉफिन के मैंने $2200 दिए और उम्मीद है कि इसकी कीमत ज्यादा हो। इसे यहाँ से ले जाना एक मुसीबत है क्योंकि मार्क अपनी बात से पलट गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद भी इसकी कीमत 2200 के ऊपर जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस कॉफिन को जांचने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से बात की है जिनका नाम है वेन। बुरी बात यह है कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हैं। इससे 5 किलोमीटर धकेल कर ले जाना होगा और उम्मीद है मैं वहाँ पहुँचने तक जिंदा रहूँ। नंबर 33 की पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $435 खर्च किए। वैसे तो मैं प्रोडक्शन डिजाइन पीसेस से अच्छे पैसे कमाती हूँ, लेकिन मुझे पैसा चाहिए जल्दी और अभी। मेरी सारी उम्मीदें बिगफुट पर टिकी हैं। ये एक असली चिकन फुट है। इसे जरूर हाथों से ही बनाया गया होगा और मैंने इसके लिए $60 दिए इस चिकन फुट प्रोटेक्शन वॉन्ड के लिए, और मुझे लगता है कि शायद यही इसकी असली कीमत है। मेरे ख्याल से अब से इस वॉन्ड को अपने साथ ऑक्शंस में ले जाना सही रहेगा ताकि मेरे आइटम्स मार्क और बिली के हाथों लगने से बचे। इसे खरीद कर मुझे अपने आप पर बहुत नाज हो रहा है। ये पीस बहुत रेयर है क्योंकि इसके मेकर जापानीज हैं, न कि अमेरिकन।
इन्होंने भविष्य की जो तस्वीर दिखाई है वो कमाल की है। ये एक रॉकेट मैन है जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और जब इसमें बैटरी लगाते हैं तब पीछे की लाइट्स जलती हैं और ये एक पैनोरामिक फिल्मिंग करता है। मैंने इस पुराने टॉय के लिए $100 खर्च किए। इन टॉयज की कंडीशन अच्छी हो तो इनके लिए $250 तक मिल जाते हैं। ये प्रोडक्शन डिजाइन के लिए परफेक्ट है और इसे 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे देखते ही मैंने इसे खरीदने का मन बना लिया था। ये बिगफुट एविडेंस बॉक्स एक बहुत ही अच्छा साइड शो पीस है। ये बिगफुट का सबूत होने का दावा करता है। मैंने इस ऑक्शन में कुछ कमाल की चीजें खरीदी लेकिन इस पर $275 खर्च करने के बाद लग रहा है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे लगता है इसे किसी ऐसे इंसान को दिखाना चाहिए जिसे बिगफुट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो। अगर मुझे कुछ दूर और इसे धकेलना पड़ा तो इस कॉफिन में ही मुझे लेटना पड़ेगा। इस कॉफिन की कीमत जानने के लिए मैं इसे लेकर आया हूँ न्यू इंग्लैंड हॉन्टेड हाउस में। ये क्या है बिली, इसमें ड्रैक्युला है क्या? हाँ, ये आपको कहाँ से मिला? मुझे ये एक हैलोवीन टाइप ऑक्शन में मिल गया। दिक्कत ये है कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ऐसे कॉफिन्स हर कहीं हॉन्टेड हाउस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, सच कह रहे हैं आप? एक्चुअली इसे एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था हैलोवीन कनेक्शन, जो नेवाडा लास वेगस में है। वो 8 साल से इसे बना रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ दुनिया भर में ऐसे 140 कॉफिन्स मौजूद हैं। जिसका मतलब है कि मुझे इससे बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। चलिए आप अंदर देख लीजिए। हाँ ठीक है, देखते हैं। इसकी नेटिंग भी अच्छी लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है। क्या ये कैमरा काम करता है? हाँ, आज ही टेस्ट किया था मैंने। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। वेन मुझे सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, मतलब कि मैं मालामाल होने वाला हूँ। इस पर थोड़े स्क्रैचेस हैं क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस में रहेगा तो स्क्रैचेस से फर्क नहीं पड़ता। इससे इसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसे असली कैस्केट की तरह बनाते हैं तो बात अलग होगी। तो असल में इसकी कीमत क्या होगी? अभी ये जिस हालत में है उसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि इस कॉफिन के $3,000 से $3,500 मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पैसा मिलेगा, मुनाफा हो गया। एक ही बार में $1,300 का मुनाफा। इस तरह के सौदे तो मैं सारा दिन करता रहूं। शायद एक फ्यूनरल होम इसे खरीद सकता है। वैसे सच कहूँ तो फ्यूनरल होम्स के गेस्ट बहुत शांत रहते हैं और कॉफिन में ही रहना पसंद करते हैं। मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अब पता नहीं मैं इसे अपने घर कैसे ले जाऊंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मार्क को इसमें बंद करके मुझे बड़ा मजा आया था। मैं इस साइड शो पीस को डीना को दिखाने वाली हूँ। डीना ने बिगफुट के बारे में काफी स्टडी की है। मुझे लगता है वो उसे देख भी चुकी हैं। आई एम श्योर वो मुझे बता पाएंगी कि इस पीस की मुझे क्या कीमत मिल सकती है। ये है वो साइड शो पीस जिसकी मैं बात कर रही थी। प्लीज दिखाओ। आप तैयार हैं? हाँ। ओके, ये देखिए। ये तुम क्या लेकर आई? एक उंगली? हाँ, आपको जब बिगफुट दिखा तो बिल्कुल क्लियरली दिखा था क्या? सही कहा। असल में वो उस पेड़ के पास दिखा था। ये तो बहुत पास है। हाँ, बहुत पास था। मैं बहुत डर गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी और हाल ही में मैंने 2 साल पहले उसे देखा था, वो भी रोड आइलैंड में। और मैं उन बहुत ही कम लोगों में से हूँ जिन्होंने बिगफुट को करीब से देखा है। मैंने भी उसे करीब से देखा है। बिली उसका ही रिश्तेदार है। बिगफुट को पहली बार फोटो या वीडियो में कब कैद किया गया था? वो आपके बिल्कुल सामने है। वो पैटरसन गिम्लिन फिल्म थी और उसे अक्टूबर 67 में रिकॉर्ड किया गया। वो जंगलों में थे, उनके पास कैमरा था और सामने से बिगफुट आया और वो दौड़ता हुआ गया। आपने इस तरह का साइड शो पीस पहले कभी देखा है क्या? ये कोई असली पीस तो नहीं है। ये जो उंगली है बिगफुट की इतनी छोटी उंगली नहीं है, पर मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा है। ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये रेयर है। हाँ, कह सकते हैं ये रेयर है। ये तो अच्छी बात है। मुझे एक रेयर बिगफुट पीस मिला। आज का दिन मेरे लिए लकी है। आपके हिसाब से अगर ये किसी बिगफुट कलेक्टर को बेचा जाए तो उससे इसकी क्या कीमत मिल सकती है? इसके $400 मिल सकते हैं। ओह, ये उतना बुरा भी नहीं है। मैंने इसके लिए $275 दिए। वाह, आपको प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन मैंने सोचा है कि इसे मैं अपने पास ही रखूंगी अभी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आएगा। हाँ, उन्हें ये जरूर पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच। प्रोविडेंस अच्छी जगह है। मैंने यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं बनाया, लेकिन मुझे इस शहर की अजीबोगरीब चीजें बहुत पसंद आई। मैं वापस जरूर आऊंगी। वैलेरी ने खरीदा एक स्पेस टॉय और एक बिगफुट किट। उसका मुनाफा है $275। मार्क के शार्क अटैक और कोड ऑफ आर्म्स की वजह से उसे मुनाफा हुआ $1,100 का। कैस्केट की शिपिंग कॉस्ट और निपल के फेक होने के बावजूद बिली ने कमाए $1,550। मार्क ने अपनी शार्क बेच डाली।
इसलिए वो मुझे और मेरे कॉफिन को अपने साथ गाड़ी में ले गया। पर सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि आज मैं गया काम से। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी गाड़ी में स्मोक मत करो। कौन? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ। थोड़ी तो तमीज रखो, तुम किसी दूसरे की गाड़ी में हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मेरे बाप हो। ऐसे बात कर रहा था सच में? एक तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरे मुंह पे धुआं क्या छोड़ जा रहे हो। बात बात पे लड़ते रहते हो यार।